SIR से जब छटनी होगी ना, तो इसलिए ममता दीदी की भी सूझी पड़ी है। सारे भाग के बांग्लादेश जा रहा है। ममता दीदी कह रही है कि हमारे वोटर्स को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं का नाम काटा जा रहा है। मतलब घुसपैठिए उनके वोटर हैं, बाकी जो हिंदुस्तान की जनता है उसका कोई रोल नहीं है। बांग्लादेशी तुम्हें वोट दे के बिठा रहे थे और तुम भर भर के उनको बुला रही थी। सनातनियों को अपने त्योहार रामनवमी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि अगर ये भारत के नागरिक है तो भाग क्यों रहे हैं, और अगर ये भारत के नागरिक हैं तो बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि यहाँ पे SIR ना हो, निष्पक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि वो कह रहा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ममता दीदी की बंगाल से उनको हटा पाना मुश्किल है। देखो जी, इसका नाम मोदी है, मोदी। सारा विपक्षी दिक्कत क्या है SIR से? किसी भारत के नागरिक को तो नहीं भगाया जा रहा। बंगाल में SIR को लेकर क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है, तमाम जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल और क्या कहते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे। क्या करें? वीडियो आ रही हैं, वीडियो तो यूट्यूबर आप जैसा ही जाके बना रहा है, वो तो वहाँ पे तो नहीं है ना कोई मीडिया। ये तो आम लोकल बंदे बना के मोबाइल से भेज रहे हैं, भर भर के बोल रहे हैं, कह रहे हैं भैया एक ममता बानो को वोट देने के चक्कर में 5 लाख का जुर्माना और 3 से 5 साल की जेल नहीं काटूंगा, भाग लो अपने देश। वो सारे भाग के बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश की भी गीली हुई पड़ी है कि अभी तो भीख मांग के चावल मैंने अपने जनता के लिए भारत से लिया है, अब ये इतनी तादाद में अगर 5 करोड़ लोग भी आ जाएंगे तो उनका खाने का क्या करूंगा। यहाँ तो वैसे ही कट्टरवाद इतना फैल गया है कि सरकार जो कहते थे ना, यहाँ के वामपंथियों ने एक चूरन बनाया था, टका रुपए से ऊपर जा रहा है। टका जो है देखो बांग्लादेश प्रोग्रेस कर रहा है। अब बांग्लादेश को देख लो कहाँ भुखमरी पे, पाकिस्तान बन गया वो, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पे चल रहे हैं वो, वहाँ पे बड़े बड़े लॉन्च पैड बन रहे हैं। अब वो आतंकवादी पालेंगे, जो काम पाकिस्तान कर रहा था वो बांग्लादेश करेगा। और मैं गांधी को बोलना चाहता हूँ कि गांधी के समर्थकों को देखना चाहिए, जो 3 बीघे का कैराडोर बना रहे थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लिए पश्चिमी, हाँ, जबकि नाथूराम गोडसे उसके खिलाफ था। लेकिन यहाँ पे ये धनिया बोया गया कि नहीं भैया सारा कुछ तो गांधी जी थे और राष्ट्रपिता थे भैया। अशोक चक्र का निशान था नोट पे, लेकिन इन गांधियों ने, इन गांधीवादियों ने, इन्होंने कहा उनका वजूद खत्म हो रहा है इसलिए नोट पे ले आओ गांधी जी को। एक और सवाल ये उठता है, कह रहे कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी को हटा पाना आसान नहीं है। आपने बिहार में RJD को हटा दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, तमाम बड़े बड़े, लेकिन ममता है तो बंगाल है, बंगाल है तो ममता बनर्जी। छोटा फार्मूला बताता हूँ, 45% सीटें ममता दीदी लाई थी, 40 बीजेपी लेके आई थी। 5% का जो अंतर था यही थे घुसपैठिए जिन्होंने फर्क डाला था। अब वो 5% SIR से जब छटनी होगी ना, तो इसलिए ममता दीदी की भी सूझी पड़ी है कि अरे बाबा जो फर्क था ना, जो अंतर, जो चुनाव का अंतर रह गया था बीजेपी से, वो अंतर तो जा रहा है बांग्लादेश में। तो इसलिए वो भी TMC वाले भी परेशान है। इसलिए महुआ मेहतरा कैसे बढ़ चढ़ के कितना अभी पटिशन फिर दायर करने लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि SIR को रुकवा दीजिए। ममता बनर्जी ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि यहाँ पे SIR ना हो, निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और ये तो आरोप लगता है पूरा विपक्षी दलों का कि SIR है जो कहा जाए वो तो बीजेपी के समर्थन में ही SIR हो रही है और इलेक्शन कमीशन है वो पूरा खरीद लिया है बीजेपी ने। कह तो रहा हूँ महुआ मेहतरा को क्यों लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं एक टिप्पणी कर दे, झूठी टिप्पणी कर दे सुप्रीम कोर्ट, लाल वोट हो जाएंगे। हम कह देंगे देख लो जी इस सरकार को जो है उस पर लथाड़ लगा दी, उसके लिए सीढ़ियों पे धरना दे रखी है इन्होंने। और ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान आ जाए SIR, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि वो कह रहा बिल्कुल ठीक चल रहा है और आगे इसको पूरे भारत में लागू करेंगे। अभी तो बंगाल का चुनाव निपटने दो, 12 स्टेट का तो हो गया है, पूरे भारत के जितने भी बॉर्डर के एरिया हैं जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है वहाँ SIR चलेगा। NRC का छोटा रूप है और ये होके रहेगा। ये अपने गांठ बांध लो और इसकी आदत डाल लो। जितने यहाँ पे देशद्रोही और जो छोटा पाकिस्तान बना के बैठे हैं, जो छोटा बांग्लादेश बना के बैठे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि अब उनका दिन लद गए। अब जो है जनता ने उस राजा को बिठाया है जिसको परिवारवाद नहीं है, जिसको अपने बेटे को सिंहासन नहीं देना आगे चल के, उसने जो है ये जनता को परिवार माना है और ये जनता के लिए सेवा कर रहा है और इसी के लिए ही काम करेंगे वो लोग। क्या कहना चाहेंगे सर, पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है लगातार, कई सारे रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो बंगाल छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के, तो क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी कह रही है कि हमारे वोटर्स को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं का नाम काटा जा रहा है। मतलब घुसपैठिए उनके वोटर हैं, बाकी जो हिंदुस्तान की जनता है उसका कोई रोल नहीं है। घुसपैठियों के लिए इतना दिल धड़क रहा है।
ठीक है, यहाँ की जनता के, देश के जनता के संसाधनों पे घुसपैठिए कब्जा करे बैठे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसको बहुत अच्छा प्रयास है, सख्त से सख्त कार्रवाई में होना चाहिए जी, जल्दी होना चाहिए। और हाँ, कह रही ममता दीदी कि बंगाल से उनको हटा पाना मुश्किल है। भले ही आपने बिहार में ये जो SIR करवाया, ये जो निष्पक्ष इलेक्शन हुआ, ये गलत हुआ है, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो जी, इसका नाम मोदी है, मोदी। इसने हर वो मुश्किल काम किया जिसके लिए दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 370 हो, राम मंदिर हो, ऐसे मुद्दे सोल्व किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक इम्पॉसिबल शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, पहली बात मोदी जी की। हरियाणा सबसे बेहतर स्थिति में कांग्रेस थी भाई। शेरवानियां 22 बंदों ने सिलवा ली थी कि भैया मुख्यमंत्री का शपथ तो मैं लूंगा। इतना कॉन्फिडेंट थे कि जिलेबियां बन गई थी, ढोल आ गया सुबह। फिर उसके बाद चुनाव जो है, सनातनियों ने वोट दबा के अपना माइंडेड बता दिया कि यहाँ भी बीजेपी चाहिए। बेशक 10 साल बीजेपी कर चुकी है, लेकिन और बीजेपी को मैं 5 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट करता हूँ। वैसे ही TMC को भी सोच लेना चाहिए कि जब तुम्हारा जो अंतर है उसको छटनी हो जाएगा। जो बांग्लादेशी तुम्हें वोट दे के बिठा रहे थे और तुम भर भर के उनको बुला रही थी, आज जो है वो बांग्लादेशी नहीं रहेंगे। तो आज वहाँ का भी सनातनी जाग रहा है, क्योंकि सनातनियों को अपने त्यौहार रामनवमी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट से परमिशन मिली है, तब रामनवमी उन्होंने मनाई है। तो एक बात बताओ, हिंदुओं का देश बांग्लादेश, जो कि आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल था, पहले जो है भारत की राजधानी दिल्ली नहीं कलकत्ता थी। ठीक है, अंग्रेज जब राजधानी बनाई थी तो वहाँ बनाई थी। ममता बनर्जी की क्या गलती? तो ममता बनर्जी उसके बाद आए वामपंथी। वामपंथी की वहाँ पे सरकार 32-35 साल रही। उनको ये पिछाड़ के आई, ये बांग्लादेशियों के खिलाफ थी जब चुनाव पहला लड़ा था। नहीं तो पुरानी वीडियो उठाओ, ये जब तुम बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, जब इनको ये समझ आ गया कि असली चूरन तो यही है, इनको भर के लो अंदर और उसके बाद अपनी सरकार बना के बैठे रहो। बेशक देश का बेड़ा गर्क हो जाए, देश में पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, देश से कुछ लेना नहीं, सत्ता ही सब कुछ है। इसलिए जो है अब ये दुर्गति हो रही है। SIR से इनका जो अंतर है वो घटेगा और सनातनी की सरकार बैठेगी और ये बांग्लादेशियों से मुक्त कराना है और रोहिंग्या से, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत बढ़िया हो रहा है, होने दो और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। जो देशभक्त हैं, जो देश विरोधी हैं, उनसे तो तुम उम्मीद ही मत रखो और यहाँ भर भर के पड़े हैं, तो उन्हीं को चिन्हित करो। आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई दिखे तो उसको भी लथाड़ लगाओ और पकड़ के पुलिस के हवाले करो। क्या कहना चाहेंगे सर? SIR हो रहा है पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है, लगातार कई सारे घुसपैठिए हैं वो बोरिया बिस्तर बांध के भागते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है आज चुनाव आयोग को कि SIR ना कराए। SIR से कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स हैं वो मतलब वोट है वो काटे जा रहे हैं, तो निष्पक्ष हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है वो पूरा अपने मत में लड़ती है, मतलब अपने ही फेवर में उसके जो रिजल्ट आ जाता है इस तरीके से। तो ये गलत हो रहा है। कह रही कि सारा सब कुछ खरीद लिया है, सारी संस्थाएं खरीद ली है इलेक्शन कमीशन। मैडम, अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर भारत को कोई बचाएगा तो वो मोदी है, अमित शाह है, योगी है। अगर देश को कोई बचाएगा, पहले थे उन्होंने भारत को बेच दिया क्या? मैडम, आज ये सारा विपक्षी दिक्कत क्या है? SIR से किसी भारत के नागरिक को तो नहीं भगाया जा रहा। अगर जो पाकिस्तान से आया है, यहाँ बैठ के हमारा रोजी रोजगार खा रहा है और हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा है, तो उसको क्यों लेना है, क्यों सरेंडर देनी है? उसको लात मार के, जूते मार के अगर अमित शाह जी बाहर निकाल रहे हैं, तो राहुल जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ममता गुंडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप चुनाव लड़ो ना। अगर कोई बंगाल के मूल निवासी बंगाली, अगर बंगाली भाई को अगर भगाया जा रहा हो तो आप उसके समर्थन में SIR के उतरो, भाजपा के विरोध में उतरो। लेकिन जब जूते मार के अगर देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? आप समर्थन करो ना। आपने देश के बात पूछी थी, मैं इसने नहीं दिया जवाब, मैं दे देता हूँ कि कहा कि आपने 60-70 सालों में देश बेच दिया था। तो आप बताओ, कोको आइलैंड श्रीलंका को इंदिरा गांधी ने दिया था, अक्साई चीन नेहरू जी ने उसको दिया था, लेह लद्दाख का जो आधा हिस्सा काट के POK इन्होंने दिया, समझ रहे हो। और ये जो भूमि काट के ये जो बंदरगाह था, ये सारी चीजें कांग्रेस जब देती रही, बांटती रही, और उन्हीं का सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि साउथ लेवी को अब हम अलग करेंगे। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं हम चिकन नेक को भी वहां से अलग करना चाहते हैं। देशद्रोह में जो यहाँ उतर गए हैं वो लोग खुद उनको टारगेट बना, डिब्रूगढ़ का जो बनाया गया पुल। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनी? मैं बताऊं, अब की बार SIR होने के बाद किसकी पूरी ताकत से सनातनियों को अपनी वोट की ताकत दिखानी चाहिए, अपनी सरकार लाओ। बांग्लादेश नहीं बनेगा अगर आपने अब
की बार चूक की या आप छुट्टी मनाने बाहर गए और आपकी जगह वो भर भर के अगर वोटिंग करते हैं और फिर वो सरकार लाते हैं तो बांग्लादेश अगली बार तो बन ही जाएगा। हाँ, चाचा सही पूछ लो सुबह। अगर पाकिस्तान अगर सुरक्षित है तो वो कांग्रेस की देन है, अगर आतंकवादी सुरक्षित है तो वो कांग्रेस की देन है, अगर घुसपैठिए सुरक्षित है तो वो कांग्रेस की देन है। आज क्या है दिक्कत है भाई, अगर अब आतंकवादियों को अमित शाह जी कहते हैं हम पाताल से निकाल के ठोकेंगे तो इनके पेट में मरूर होने लगती है सारे कांग्रेसियों। अगर अमित शाह जी हमें मोटा काका कहते हैं कि हम घुसपैठियों को लात मार के जूते मार के देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो ये लोग कहते हैं इस्तीफा क्यों नहीं देते अमित शाह जी। अगर घुसपैठी आते हैं तो सरकार तो आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ गुजरात में भी बॉर्डर एरिया है, गुजरात में क्यों नहीं आते हैं घुसपैठिए, राजस्थान में घुसपैठिए क्यों नहीं आते हैं? क्या है अब इस बार वोट चोरी नहीं हो रहा है मैडम, और कहीं पहले वोट चोरी तो नहीं बूथ चोरी होते थे तो वो जंगल राज खत्म हो गया है और बिहार मंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और जो गंगा मैया ने उत्तराखंड से लेके यूपी से निकल के बिहार तक जा रही है विकास की धारा, और वही झारखंड में भी आगे देखने को मिलेगी और बंगाल में भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं यमुना मैया ने भी भाजपा को पूरा आशीर्वाद दिया, उत्तराखंड से लेके हरियाणा, दिल्ली और जहां उत्तर प्रदेश तक जाती हैं। तो आज अगर मिल रहा है भाजपा को तो आगे भी मिलेगा, और इनको लात मार के जूते मार के देश से बाहर निकालना ही है घुसपैठियों को। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो घुसपैठी हैं वो पश्चिम बंगाल से, एसआईआर का जैसे ही नाम सुना सभी लोग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आके सिमट गए, वहाँ पे आके अपना बोरिया बिस्तर बांध के सभी लोग अभी आए हुए हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल से उनको कैसे बांग्लादेश पार करना है। मतलब तो क्या कहना चाहेंगे, जहाँ ममता बनर्जी पत्र लिख रही है एसआईआर को, इलेक्शन कमीशन को, कि ये जो एसआईआर है वो ना करवाएं, इसके द्वारा उनके वोट काटे जा रहे, तो तमाम चीजें सामने। भैया मैं तो कहता हूँ ऐसे ही नहीं, अमित शाह जी को राजनीति का चनक्या कहते हैं। ना पेपर देखे उन्होंने, ना वोटर आई कार्ड चेक किए, वो अपने आप ही ताले लगा करके भाग रहे। इसको कहते हैं ना वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हाल आज इनका हो गया बस। अब इनको पता सारी उम्र जेल में रहने से अच्छा है बीवी बच्चे बांधो और निकलो। और मैं ममता बनर्जी से ये एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये भारत के नागरिक है तो भाग क्यों रहे हैं, और अगर ये भारत के नागरिक हैं तो बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, बता दो। डरी हुई है इस समय ममता बनर्जी है, वो डरी हुई है, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा बिहार में हुआ वैसे पश्चिम बंगाल में भी हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष इलेक्शन होगा, वहाँ पे भी वोट चोरी होगी, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी खरीद लेगी। देखिए मैं कहता हूँ पहले एक ऐड देखते थे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, है ना। अब आना चाहिए एसआईआर, चुनाव आयोग की ऐड आनी चाहिए कि घुसपैठियों के लिए डर, बांग्लादेशियों के लिए डर, और इस डर के आगे अमित शाह की जीत, क्योंकि ये डर के भाग रहे हैं और भारत की जीत हो रही है। पहले इनके लिए सो कॉल भारत के अच्छे सच्चे लोग सड़कों पे उतर जाते थे, कहते थे मानवता की हत्या हो गई, संविधान का वो देते हुए कोर्ट हवालात वो देते हुए कोर्टों में चले जाते थे। 25 बांग्लादेशियों को समुद्र में फेंका तो प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट में चले गए कि मानवता की हत्या। अब मानवता की हत्या नहीं हो रही, ऐसा उन्होंने दाव चला है शतरंज के अंदर कि अपने आप भाग रहे हैं। और मैं बंगाल से भी ज्यादा आज सैल्यूट करता हूं बिहार की जनता को। एक बिहारी सौ पे भारी सुना तो था, आज देख लिया। वो बिहार के लोगों ने इस चुनाव के अंदर जो सबक सिखाया है उन लोगों को जो खुले में कहते थे कि बिहारी तो पैदा ही मजदूरी करने के लिए होता है, उदयनिधि स्टालिन जो कहते थे हिंदी का बहिष्कार करेंगे और तमिल को ऊपर उठाएंगे। आप उठाओ, भाषाओं का समर्थन है, लेकिन एक जाति को, एक राज्य के लोगों को प्रताड़ित करके निकालना ये कहीं नहीं लिखा संविधान में। लेकिन वही वहीं पहुंचा जो कहता था हिंदू हिंसक होता है, भगवा आतंकवाद होता है, उसकी सरकार भी खत्म कर दी। जो कहता था सावन के अंदर मच्छी बड़ी प्यारी बनी है, भात बड़ी प्यारी बनी है, जो कहता था नवरात्रों में कि राहुल जी प्रियंका जी के लिए भी मीट ले जाओ, आज उनका निस्ता नाबूद कर दिया। 25 सीटों पे रह गए, 25 आने वाले 5 साल बाद ये 5 में भी नहीं दिखेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या माहौल लग रहा है? कह रही ममता है तो बंगाल है, बंगाल है तो ममता, इस तरीके की चीजें भी सुनने को मिलती हैं। तो क्या लगता है कि किसी और को मौका मिलेगा? क्योंकि ममता है तो बंगाल बदहाल है,
और बंगाल है, ममता है, तो बंगाल और ज्यादा बदहाल है। अब बदहाली से निकालना है तो भाजपा को लाना है, क्योंकि आप देख लीजिए 2000 आई थिंक सन था जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था और वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। नरेंद्र मोदी कुछ समय के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पे बैठे थे। वो दौर था, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे वो। ऐसा गुजरात को चमका दिया, ऐसा विकासशील राज्य बना दिया कि राहुल गांधी भी अगर किसी रैली में जा रहा है तो बोल रहे हैं गुजरात देखो। खड़गे जी जा रहे हैं तो कह रहे हैं गुजरात देखो। सोनिया गांधी जा रही हैं तो कह रही है गुजरात देखो। इवन की केजरीवाल से लेकर के 26 चोर जा रहे हैं तो कह रहे हैं गुजरात देखो। वो गुजरात देखो और गुजरात को गुजरात बनाने वालों की मेहनत भी देखो। आज वही मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बना तो आज देश के हालात भी देखो। आज चौथी अर्थव्यवस्था पे भारत को देखो। आज साउथ अफ्रीका के अंदर जब प्रधानमंत्री गए तो नतमस्तक हो गए वहां के लोग, जाकर के वो भी देखो। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज अ बॉस, वो भी जाके देखो। 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया, जबकि आप भारत में गुमराह करते रहे कि मोदी जब से आया हिंदू मुसलमान हो रहा है। कट्टर इस्लामिक कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया, इनको तब भी नजर नहीं है। जनाब से पूछ लीजिए।